वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि ट्यूसडे के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी ट्यूसडे के लिए, क्योंकि मंडे के दिन यहाँ पे हॉलीडे मार्केट जो है क्लोज रहेगा। और देखिए आज का था फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं हम। देखिए बहुत ही क्लियर हमने एक चीज़ देखी थी कि मार्केट ने इस दिन 27 को क्या किया था, एक अच्छा मूव दिया था। हमने देखा था कि अगर सस्टेन करेगा तो ही ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे आया, सस्टेन ही नहीं किया। तो इससे हमें क्लियर हो गया था कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अब इतनी अच्छी रिकवरी देने के बाद भी मार्केट अगर इतना ज़्यादा नीचे आ रहा है, मतलब सेलर्स है, तो मैंने क्लियर बता दिया था कि मार्केट में एक दिन ऊपर भी जाएगा मार्केट। तो मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि मुझे ये सपोर्ट कंफर्म करना था कि अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है, ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, जैसा कि आज ऊपर आके मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, ऊपर के साइड ही क्लोजिंग है, तो इससे अब कंफर्म हो गया कि हाँ अब सपोर्ट लिया। अगर सही में अब ट्यूसडे के दिन ऊपर सस्टेन करता है तो जाके अच्छे कॉल साइड के ट्रेड बनेंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दी थी कि यहाँ पे जैसे ही सेलर आए तो मार्केट में हमने कुछ एक दो लेवल्स निकाली थी यहाँ पे कि वहाँ से सेलिंग हो सकती है, लेकिन सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। ये भी डिस्कस किया था कि 19600 ये भी लेवल थी, ऊपर भी एक लेवल थी। हमने क्या देखा था कि चलो मार्केट यहाँ गई ओपन होकर ऊपर भी जाता है, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन और एक फ्रेश ब्रेकडाउन बनेगा तो ही हम पुट लेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आज देखिए यहाँ पे हाई स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर गया। अब ये भी मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट अगर कोई ब्रेकआउट दे के ऊपर जाता है तो मैं पर्सनली तो अवॉइड करूंगा, क्यों, रीज़न भी मैंने बता दिया था। लेकिन आपका अगर कोई एनालिसिस होगा तो आप कॉल ले सकते हो, ये क्लियर बता दिया था। अब देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आपने क्यों अवॉइड किया, इतना बढ़िया सेटअप बना, बढ़िया रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, आपने कॉल लेना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, देखिए एक चीज़, जैसे जैसे अभी आप अगर बिगिनर्स हो, आपको कुछ सालों बाद थोड़ा एक्सपीरियंस जब आता है ना, तो क्या होता है, आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आता है कि अब कॉल वाला ट्रेड लेना रिस्की है। जैसा कि मुझे क्यों रिस्की लग रहा था, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ थी ना, यहाँ पे इतने अच्छे रिकवरी के बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पाया था। तो अब डायरेक्ट कॉल लेना बहुत यहाँ पे क्या था, रिस्की था, क्योंकि कहीं से भी ये गिर सकता था। जैसा कि आपने देखा, देखिए ये सेलिंग आई ना, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये कब आई, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद तब तक मैंने वेट ही नहीं किया, मैंने तो सिस्टम क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है, कभी कभी मार्केट में देखना पड़ता है। देखिए जो मैंने आज ट्रेड अवॉइड किया ना, आप लोगों को यही लग रहा होगा कि अच्छा मूव था, सब क्लियर था, लेना चाहिए था। लेकिन देखिए ट्रेड अवॉइड करना सबसे डिफिकल्ट काम है, ट्रेड लेना बहुत आसान है। आप कोई भी आप आ सकते हो मार्केट में, ओपन होने के बाद कहीं भी मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल ले सकते हो, पुट ले सकते हो। लेकिन आपके सामने मार्केट ऊपर नीचे जाता हुआ देख के ट्रेड को अवॉइड करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और देखिए लिटरली अगर बात करूँ ना, मोस्ट ऑफ द लोग, 50% से भी ज़्यादा लोग, सभी नहीं लेकिन 50% से भी ज़्यादा लोग ट्रेड को अवॉइड नहीं कर पाते। जैसे ही 9:15 को मार्केट ओपन होता है ना, हाथ में जो है ना खुजली सी होने लगती है यहाँ पे उन लोगों की कि कब ट्रेड लूँ। जैसे कोई छोटा सा ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, कुछ भी दिखे, कुछ भी, कॉल या पुट बस लेना शुरू करेंगे। और वही ट्रेडर लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं। जो लोग अवॉइड करना सीख गए, आपके सामने देखिए, आपका एनालिसिस बता रहा है कि नहीं कॉल लेना रिस्क है। क्या बता रहा है एनालिसिस, जैसा कि मैंने बताया था कि सेलिंग आ सकती है तो कॉल लेना रिस्क है। तो मैं देखता रहा लेकिन कॉल नहीं लिया, क्योंकि कहीं से भी गिर सकता था, जैसा कि यहाँ से गिरा मार्केट। लेकिन आपके सामने अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऐसे दिन भी आप अवॉइड कर पाओगे, तो समझ लेना आप एक स्टेप ऊपर आ गए हो ट्रेडिंग में। ठीक है, क्योंकि अवॉइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही काम होता है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब देखिए मार्केट ने ऊपर जाके अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दी है थोड़ी, तो अब जाके हम ट्यूसडे के दिन अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ट्यूसडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर आपको देखने को मिलेगी, मार्केट कहीं ना कहीं अनसर्टन है यहाँ पे इन लेवल्स पे। देखिए ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है, अभी भी कहीं पे डिसीजन नहीं लिया। और जब तक मार्केट ऐसा रहता है ना, तो मार्केट थोड़ा कन्फ्यूज ही करता है। तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं थोड़ा बता दूं आपको, यहाँ पे इस तरीके का एक चैनल बना है। मैं थोड़ा पैटर्न आपको मार्क करके देता हूँ। ये पैटर्न एक क्रिएट हुआ है मार्केट में। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। अब देखिए मार्केट कर क्या रहा है, आपको एक चीज़ दिखेगी, 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। हमें ट्रेड कहाँ प्लान करना है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। अप साइड की अगर बात करूँ, मैं पहले कॉल साइड का ट्रेड आपको बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट में यहाँ से कुछ कॉल नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है ऊपर, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे मार्केट इन केस फ्लैट ओपन हो या गैप अप हो, कुछ हो, मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास 19,720 के पास में अगर
कंसोलिडेट वगैरह करता है और ब्रेकआउट देता है तो हम ब्रेकआउट पे डायरेक्टली कॉल ले सकते हैं। 20 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कितना रहेगा फिर ऊपर का 19720 के बाद 19800 एंड 720 के बाद 19775 का एक टारगेट आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद 19860 का एक टारगेट आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों टारगेट है अपसाइड के लिए। अब देखिए इन केस मार्केट गैप अप हो जाए अच्छा खासा और सीधे इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो, ठीक है, या फिर यहाँ ओपन हो के सीधा ब्रेक करे, तो फिर हम क्या करेंगे, वेट सस्टेन करने का। अब सस्टेन मतलब बहुत से लोग पूछते हैं क्या सस्टेन मतलब, कोई भी लेवल के ऊपर वो 10-15 मिनट ऐसा ट्रेड करे और कोई एक अच्छा फ्रेश अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट बनाए, बस वहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे ब्रेकआउट पे, ठीक है। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस उतना ही होगा 15 से 20 पॉइंट का। टारगेट वही जो अभी मैंने आपको बताया वही टारगेट सेम रहेंगे। हाँ देखिए अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप वगैरह होता है और सीधे इस लेवल के पास ओपन होता है, जो हमने लेवल डिस्कस की ना यहाँ पे 19,775 एक लेवल है, ठीक है। ये तो है 19,720, इसके बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर फर्स्ट टारगेट के पास ही ओपन हो मार्केट, ठीक है, तो क्या करना है, तो कॉल मत लीजिए, थोड़ा वेट करिए, इसके ऊपर जाने दीजिए, मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, फिर ब्रेकआउट पे कॉल लीजिए, फिर 19,860 तक के हमारे टारगेट हो गए। क्योंकि क्या हो सकता है ना, इस लेवल के आसपास से मार्केट 9775 के पास थोड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो डायरेक्टली हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए, हम वेट करेंगे इसको ब्रेक करने का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको गैप अप वगैरह की केस बता दी। मार्केट अगर इन केस गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन के हम केस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन होता है तो मैं आपको सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। गैप डाउन के केस में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि आ जाती है, एक सपोर्ट है 19,475 का, ठीक है। उसके नीचे एक सपोर्ट आ जाता है 19,435 का। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लगभग यहाँ पे एक आ जाएगा सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे, और एक 435 यहाँ पे लगभग आ जाएगा। ये दोनों सपोर्ट लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। इन केस मार्केट गैप डाउन या कुछ हो जाए इस लेवल पे या इस लेवल पे आए और होल्ड कर जाए और यहाँ से कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट बनाए, सिंपल हल कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस उतना ही 15 से 20 पॉइंट का, और टारगेट देखिए 1:2 के ऊपर रखिए, 1:3 रखोगे बहुत बढ़िया है। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 60 पॉइंट का टारगेट भी लोगे तो 1:3 हो जाता है, सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन किसी भी केस में मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके 19,435 अगर ब्रेक करे तो मार्केट बियरिश हो सकता है, ठीक है। या फिर मार्केट बड़ा गैप डाउन करके भी ये लेवल अगर ब्रेक करे, ठीक है, तो हमें वेट करना है थोड़ा सा, कि देखिए सिंपल है, ये 19, यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल मैंने बताई 19,435, 19,475, ठीक है। अब नीचे की सपोर्ट है, ये फाइनल सपोर्ट है। मार्केट इनकेस इसके ऊपर ओपन होता है, हम वेट करेंगे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक करे तो डायरेक्ट पुट में बैठ सकते हैं। लेकिन इनकेस बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए, डायरेक्टली ब्रेक करे इस लेवल को, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सस्टेन करने देंगे हम, उसके बाद फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा ना तब जाके पुट लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ टारगेट कितना रखना है, टारगेट तो वैसे 19,250 का होगा, ठीक है, लेकिन ये टारगेट बड़ा हो जाता है ऑलरेडी, यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक है, उसके बाद इतना थोड़ी गिरेगा मार्केट। तो 20 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, तो 1:2 के ऊपर का टारगेट रखिए, 1:2 1:3, ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, ओके। तो यहाँ गैप डाउन की भी केस क्लियर है, गैप अप की केस क्लियर है। इस बीच में क्या करना है, देखिए इस बीच में हम कॉल तो ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, हमें रेजिस्टेंस निकलने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन पुट साइड का एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। कैसे मार्केट यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है, यहीं से कहीं से क्या करता है, फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड करता है, कोई ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट ट्राई करेंगे ज़रूर। इस यहाँ तक के हमारा एक टारगेट हमें मिल सकता है इजीली, 19,500 तक का एक टारगेट मिल सकता है, छोटा सा 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर मिले तो पुट हम ले सकते हैं, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से हम चलने की कोशिश करेंगे। इसके अलग कुछ बनता है मार्केट तो मैं, देखिए हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, लिंक से ही ज्वाइन करिए, क्योंकि बाकी अगर सर्च करके अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फेक टेलीग्राम भी हमारे सेम नाम और लोगो यूज़ करके लोग फेक टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, तो उनमें नहीं फंसना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम की, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखिए बहुत ईजी और सिंपल एनालिसिस मैंने बताया, बस आपका भी काम है, अगर इतने डीप में मैं चीज़ें बता रहा हूँ तो कमेंट करिएगा, कमेंट करोगे तो मुझे उससे क्या है ना थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक नहीं किया तो। और एक चीज़ यहाँ पे आपको जैसे कि पता है 13 आवर्स का कंप्लीट कोर्स आपके लिए हमने क्रिएट किया है, जिसमें यही एक कैसे एनालिसिस करना है,
कैसे ये चीज़ें, ये डॉट टू डॉट लेवल जैसा मार्केट रिस्पेक्ट करते हैं, लेवल्स कैसे निकालनी है, कैसे फाइंड करनी है, कैसे एक साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है और कैसे बड़े रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने इस कोर्स में कवर की है। तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और देखिए इस पर अभी एक वीकेंड के लिए, क्योंकि एक बड़ा हॉलीडे आ रहा है, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी है, तो इसमें आप पूरा कोर्स वॉच कर सकते हो, 3 दिन के अंदर अंदर लर्निंग कर सकते हो। इसके लिए हमने एक ऑफर भी रखी है आपके लिए, कूपन कोड रखा है। तो कूपन कोड कौन सा यूज करना है आपको, BIG15, ठीक है। एक बड़ा यहाँ पे 15% 15% का डिस्काउंट है, तो BIG15 या आप कूपन कोड यूज कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। थैंक यू सो मच।